जय हिंद फ्रेंड्स। मैं रोहित झारखंड एस्पिरेंट्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का संपूर्ण सिलेबस देख लिया था और मैंने जैसा आपको बोला था कि प्रत्येक दिन एक वीडियो में डाला करूंगा, तो मैंने तो कल सिलेबस डिस्कस कर लिया है। तो आज चलते हैं झारखंड के हिंदी लैंग्वेज की पहली जो कविता है सूरदास है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड चालू करते हैं। जैसे तो पहला हमारा क्या है, सूरदास। तो सूरदास के बारे में जानते हैं कि इनका सूरदास का जो जन्म है 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। पहला में क्या बोल रहा है कि सूरदास का जो जन्म है 1478 ईस्वी में माना जाता है और मथुरा के निकट। लेकिन दूसरी मान्यता यह भी है कि इसका जो जन्म स्थान है वह दिल्ली के पास सी ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। जो सूरदास थे वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास के अष्टचाप कवियों में से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गहू घाट पर रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे और सन 1583 ईस्वी में पारसौली में उनका निधन हुआ। अभी तक हम लोगों ने जाना कि सूरदास को जिस जन्म में 1478 ईस्वी माना जाता है, उनका जो निवास स्थान है वो मथुरा के निकट है और दूसरा जो है दिल्ली के पास सीही माना में है। ये जो है वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टचाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है और वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन भी करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। उनके 3 ग्रंथों में सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य का स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर, वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। जो सूरदास जो है वो वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि है। कृष्णा और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है और सूर ने मानव प्रेम को गौरव गाथा के माध्यम से समान मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है और वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि सूरदास की जितनी भी जीवनी है वो चीज़ हम लोग पढ़े। अब इसके बारे में जो सूरदास कविता है उसका हम लोग सारांश देख लेते हैं और उसके बाद फिर एक एक करके हम लोग सूरदास की जो कविता है उसे पढ़ेंगे और उसका अर्थ को समझेंगे। तो सूरदास कविता की सारांश क्या है कि यहाँ पे सूर सागर के ब्रह्म गीत के 4 पद लिए गए हैं। कृष्णा ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था और उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपी की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। जो कृष्ण है वो मथुरा जाने के बाद वो स्वयं ना लौट कर किसे भेजते हैं, तो गोपियों को उद्धव को भेजते हैं। और जब गोपियों के पास वो संदेश लेकर उद्धव जो आते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है कि जो गोपियाँ हैं उनकी विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, जो गोपियाँ हैं ज्ञान मार्ग के बजाय किसमें वे प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। जो मतलब वो ज्ञान की बात किए तो उसके बारे में इन लोगों ने मना कर दिया और उन्हें प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। यहीं से भ्रम गीत का प्रारंभ होता है। गोपियाँ ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण
छोड़े। पहले पद में गोपियों की शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। और दूसरे पद में गोपिया की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्ति करती है। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम से दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। और चौथे पद में उद्धव का ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाता है और सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो इसमें टोटल 4 पद है और इन सभी में जो बोला गया है कि जब श्री कृष्ण जो है वो मथुरा चले जाते हैं तो मथुरा जाने के बाद वो क्या है वो लौट कर नहीं आते और वो क्या है उद्धव को भेजते हैं और उद्धव के जरिए गोपियों के पास वो ज्ञान की बात करते उद्धव। लेकिन क्या होता है वहाँ पे वो ज्ञान मार्ग को ना अपना करके प्रेम मार्ग को अपनाती है और गोपियाँ जो है उद्धव पे व्यंग कसती है, ताना मारती है। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग पहला जो है वो पढ़ेंगे। उधो तुम अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा ते, नहीं मन अनुरागी, पुराइन पात रहत जल भीतर, ता रस देना दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न तौको लागी, प्रीत नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। जो पहला पद में क्या बोल रहे हैं कवि कि गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती है और कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान जो हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती, इसका अर्थ एक बार फिर से पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती है और कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से भी बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती है, ठीक उसी प्रकार तुम कृष्ण श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी है। तुमने कभी प्रतिरूपी नदी में पैर नहीं डुबोए हैं। तुम बहुत ही विद्वान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हमें उनके प्रेम में लीन है। यहाँ गोपियाँ जो है वो उद्धव को क्या बोलती है कि तुम वहाँ पे श्री कृष्ण के साथ रह करके भी उससे वंचित हो और गोपियाँ अपने आप को क्या बताती है कि वो चींटी के समान है। जिस प्रकार गुड़ से चींटी आकर्षित रहती है तो वो कौन है गोपियाँ बोलती हैं। आइए हम देखते हैं पद 2 में। मन की मन ही साज मांझ रही है, कहिए जाई कोई, कौन पे उधो नहीं परत कही,
अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश शनि, सुनी सुनी भरीनी बिरा दही। चाहती होती गुहर जीती, तो उत ते धार बही। सूरदास अब सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा न लाही। तो व्याख्या में देखते क्या है। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई है। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने के उचित पात्र नहीं समझती और कहती है कि उन्हें बातें सिर्फ श्री कृष्ण से ही कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती है कि इतने समय से श्री कृष्ण के लौट कर आने की आस को हम आधार मानकर तन और मन हर प्रकार से विरागी से बहता सह रही थी। ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगे हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक है वही आज हमारे दुख का कारण भी है। श्री कृष्ण को बोल रही है कि वो सोचती थी कि वो श्री गोपियाँ से मिलने श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन वो श्री कृष्ण को ना भेज करके उद्धव को भेजते हैं। तो इससे जो है गोपियाँ बहुत ही उदास हो जाती हैं। उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरे, कैसे धरे, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया है। प्रेम की मर्यादा कि प्रेम में बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो कविता के दूसरे पद को पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं तीसरे पद। हमारे हरी हरील की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन, उर या ड्रीट करी पकड़ी। जगत सावित स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है, ऐसो जो कुरोई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। या तो सुर तिनाही ले सौंपी, जिनके मन चकरी। तो ये जो तीसरे पद है उसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती है कि कृष्ण उनके लिए हरील की लकड़ी है। जिस तरह हरील पक्षी की लकड़ी टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियाँ के जीने का आधार है। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपना माना है। गोपियाँ कहती है कि जगाते हुए सोते हुए दिन में रात में स्वप्न में हमारा रोम रोम श्री कृष्ण का नाम जपता रहा है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती हैं, क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना है, ना देखा और ना कभी इसको भोगा ही है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं, वे उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। चलिए आते हैं चौथे पद में। हरी है राजनीति पढ़ियाए, सुमझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हेतु पहले ही अब गुरु ग्रंथ बढ़ाए। बूढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, एक मिनट, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है।
और उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि आप जाकर कहिए कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे और उसे वे वापस कर दे। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा। एक मिनट दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। गोपिया क्या बोलती है कि आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा के हित का ख्याल रखे और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो और पहुंचने दे। यही राजधर्म है। तो अभी हम लोगों ने सूरदास की कविता पढ़ी है और सूरदास के बारे में पढ़ लिया है। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न उत्तर है वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा हम आप लोग को अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं। बट आप विश्वास बनाए रखें कि आने वाले टाइम में हम अपने वीडियो को और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ कल के क्लास में हम लोग सूरदास की कविता से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो हम लोग करेंगे। और आप लोग से निवेदन है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर सकूं। और अगर आप लोग को जो भी कमेंट करना है, सुझाव देना, वो भी आप दे सकते हैं। और ये कोई मैं टीचर तो नहीं बोलूँगा अपने आप को, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। बस मैं यूट्यूब के ज़रिए लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ पैसे से नहीं होती है। जैसा कि ये हमारे और भी झारखंड में जितने भी चैनल है वो हर कोर्स के पीछे 500 2000 ये सब की डिमांड करते हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इससे वंचित रह जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें हम लोग सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी और हम लोग सभी कोई झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।